क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि एक इंसान जिसे सबने ठुकरा दिया वही लोगों की जिंदगी बचाने की वजह बना? ये कहानी है इंसानियत, नेकी और हमारी नफरत की, जो कभी कभी हमें मौत की आगोश में ले जाती है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। ये कहानी सिर्फ एक सफर की नहीं है, बल्कि ये जिंदगी के सबसे बड़े सबक की है। अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि इस कहानी में वो मोड़ है जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। सर्दी का मौसम था। यूनान के बॉर्डर पर जिंदगी और मौत का खेल चल रहा था। एक लड़का था जिसे सबने नफरत की नजरों से देखा। लेकिन क्या आप जानते हैं वही लड़का क्यों सबसे अलग था और कैसे वो लोगों के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं था? जवाब जानने के लिए कहानी के हर मोड़ पर ध्यान दीजिए। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक सबक है। तुर्की के अजमीर शहर में दिसंबर का महीना था। ठंड अपने चरम पर थी। कुछ लोग यूनान जाने का ख्वाब लेकर जमा हुए थे। हर किसी की नजर मंजिल पर थी, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये सफर इतनी बड़ी सीख देगा। किसी साहब ने एक दिलचस्प वाकया सुनाया। वो तुर्की के रास्ते यूनान जाना चाहते थे। एजेंट उन्हें तुर्की ले गया। ये अजमीर शहर में दूसरे लोगों के साथ बर्फबारी का इंतजार करने लगे। सर्दियां यूरोप में दाखिले का बेहतरीन वक्त होता था। बर्फ की वजह से सिक्योरिटी अहलकार मोर्चों में दुबक जाते थे। बॉर्डर पर गश्त रुक जाता था। एजेंट लोगों को कश्तियों में सवार करते थे और उन्हें यूनान के किसी साहिल पर उतार देते थे। ये एजेंटों की आम प्रैक्टिस थी। उस साहब ने बताया, हम तुर्की में एजेंट के डेरे पर पड़े थे। हमारे साथ गुजरांवाला का एक गंदा से लड़का था। वो नहाता भी नहीं था और दांत भी साफ नहीं करता था। उससे खौफनाक बू आती थी। तमाम लोग उससे परहेज करते थे। हम लोग दिसंबर में कश्ती में सवार हुए। हम में से कोई शख्स उस लड़के को साथ नहीं ले जाना चाहता था। उसकी हालत देखकर सबको लगता था ये लड़का उनकी परेशानी बढ़ाएगा। हमने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रोना शुरू हो गया। एजेंट के पास वक्त कम था, चुनाचे उसने ठड़ा मारकर कश्ती में फेंक दिया। कश्ती जब यूनान की हद में दाखिल हुई तो कोस्ट गार्ड एक्टिव थे, लेकिन तभी कोस्ट गार्ड की गश्त शुरू हो गई। यूनान को शायद हमारी कश्ती की मुखबरी हो गई थी। एजेंट ने मुख्तलिफ रास्तों से यूनान में दाखिल होने की कोशिश की, मगर हर रास्ते पर कोस्ट गार्ड थे, लेकिन हर जगह खतरा मंडरा रहा था। इस दौरान उस लड़के की तबीयत खराब हो गई। वो उल्टियां करने लगा। लोग उससे और ज्यादा चिढ़ने लगे। हमने एजेंट से एहतिजाज शुरू कर दिया। एजेंट टेंशन में था। उसे गुस्सा आ गया और फिर एजेंट ने गुस्से में उसे कश्ती से बाहर फेंकने का फैसला किया। उसने 2 लड़कों की मदद ली और उसे उठाकर बीच पानी में फेंक दिया। वो बेचारा डुबकियां खाने लगा। लोगों ने बिना सोचे समझे उसे समुंदर में फेंक दिया। सबने सोचा कि अब हमारी परेशानी खत्म हो गई, लेकिन वो पल उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा गलत फैसला बन गया। जैसे ही लड़के को फेंका गया, हम आगे निकल गए। हम अब भी आधा किलोमीटर आगे गए थे कि अचानक गोलियों की आवाज गूंजी और हम पर फायरिंग शुरू हो गई। एजेंट ने कश्ती मोड़ने की कोशिश की। कश्ती अपना तवाजुन बरकरार ना रख सकी और पानी में उलट गई। मौत ने सबको घेर लिया। हम सब पानी में डुबकियां खाने लगे। सर्दी, पानी और गोलियों ने सबकी सांसें छीन ली। मैंने खुद को सर्दी, पानी और खौफ के हवाले कर दिया। लेकिन जब मेरी आंख खुली, मैं अस्पताल के बिस्तर पर था। मुझे कोस्ट गार्ड ने बचा लिया था। मुझे बताया गया कश्ती में सवार तमाम लोग गोलियों का निशाना बन गए या फिर सर्दी से ठिठुर कर मर चुके थे। सिर्फ 2 लोग बचे हैं, मैं और वो लड़का। मैंने दूसरे शख्स के बारे में पूछा। डॉक्टर ने मेरे बेड का पर्दा हटा दिया। दूसरे बेड पर वही लड़का लेटा था जिसे हमने अपने हाथों से समुंदर में फेंका था। समुंदर की लहरें उसे धकेल कर साहिल तक ले आई थीं। मैं 15 दिन अस्पताल में रहा। मैं इस दौरान ये सोचता रहा, मैं क्यों बच गया? मुझे कोई जवाब नहीं सूझता था। मैं जब अस्पताल से डिस्चार्ज हो रहा था, मुझे उस वक्त याद आया मैंने उस लड़के को लाइफ जैकेट पहनाई थी। एजेंट जब उसे पानी में फेंकने के लिए आ रहा था, तो मैंने फौरन बॉक्स से जैकेट निकालकर उसे पहना दी थी। ये वो नेकी थी जिसने मुझे बचा लिया, लेकिन बाकी लोग, उन्हें अपनी गलतियों का अंजाम भुगतना पड़ा।
अस्पताल से निकलते वक्त मैंने पुलिस से उस लड़के से मिलने की दरख्वास्त की। मैं अपने साथी से मिलना चाहता हूं। पुलिस अहलकारों ने बताया, वो पुलिस वैन में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं गाड़ी में सवार हुआ और जाते ही उसे गले से लगा लिया। जब मैंने उसे गले लगाया, मुझे उस वक्त उसके जिस्म से किसी किस्म की कोई बू नहीं आ रही थी। मुझे मालूम हुआ मेरे साथियों को उसके जिस्म से अपनी मौत की बू आई थी। ये उन लोगों की मौत थी जो उन्हें उससे अलग करना चाहती थी, और वो ज्यों ही अलग हुए सब मौत की आगोश में चले गए। वो लड़का हमारी ढाल था। जब तक वो हमारे साथ था, हम सुरक्षित थे। मुझे ज्यों ही ये नेकी याद आई, मुझे 6 माह का वो सारा जमाना याद आ गया जो हमने उस लड़के के साथ गुजारा था। हम न सिर्फ तुर्की में उसकी वजह से बचते रहे थे, बल्कि वो जब तक हमारी कश्ती में मौजूद रहा, हम कोस्ट गार्ड से भी महफूज रहे, बीच पानी से भी और मौत से भी। हमने ज्यों ही उसे कश्ती से धक्का दिया, मौत ने हम पर अटैक कर दिया। कभी भी किसी को कमजोर मत समझो। जो इंसान सबसे कमजोर लगता है, वो आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। नेकी हमेशा लौट कर आती है। एक छोटी सी भलाई किसी की जिंदगी बदल सकती है। नफरत से दूर रहें। नफरत और गुरूर हमें कमजोर बनाते हैं और हमारी सबसे बड़ी गलतियों की वजह बन सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक सफर की नहीं, बल्कि जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है। ये हमें सिखाती है कि किसी की बाहरी हालत देखकर उसे जज मत करें। हर इंसान की अहमियत है और नेकी कभी जाया नहीं जाती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट में बताएं, क्या आपने भी कभी किसी की मदद की है जिसने आपकी जिंदगी बदल दी हो। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखें, नेकी और इंसानियत सबसे बड़ा खजाना है।